Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MD. I hope you all are well. तो आज में मेरा जो क्लास होगा वो क्लास होगा AHSCC का AH जो आसाम बोर्ड है AHSCC का HS सेकेंड ईयर का अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का मैं फाइनल जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2015 से लेकर 2020 तक, क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 20 तक मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो आज का मेरा जो यूनिट रहेगा वो यूनिट रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? डिसोल्यूशन of a partnership firm. Dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फार्म में और पार्टनरशिप फार्म को कैसे डिसॉल्व किया जाता है उस टॉपिक के ऊपर मेरा प्रीवियस जो 6 ईयर है, प्रीवियस 6 ईयर का मैं साम आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो मैं पहले का साम आपके सामने करूँगा 2020 का क्वेश्चन, 2020 फाइनल ईयर का क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन मेरा जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस बॉक्स में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ऐसे करके 19, 18 करके बैकवर्ड्स में टॉपिक को डिस्कस करूँगा। ठीक है, ऐसे करके सब जो टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब टॉपिक, पार्ट ए पार्ट बी सब टॉपिक का जो फाइनल ईयर का क्वेश्चन है सब कुछ मैं डिस्कस करके आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसको पहले देख लेते हैं। क्या दिया गया है? दीपाली एंड राजश्री और पार्टनर। क्या है? पार्टनर है, एक पार्टनर है दीपाली एंड दूसरा पार्टनर है क्या? राजश्री और पार्टनर, एक पार्टनरशिप फार्म है, उस पार्टनरशिप फार्म में दीपाली एक पार्टनर है और राजश्री एक पार्टनर है। उनका जो रेशियो है दिया गया है, क्वेश्चन पे दिया गया है 3:2। तो अगर उनका पार्टनरशिप रेशियो 3:2 होगा तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3/5 एंड 2/5। ठीक है, और बताया जा रहा है दे आर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फार्म ऑन 31 दिसंबर 2019, और फार्म को डिसॉल्व करा जा रहा है। फार्म डिसॉल्व इन कब हो रहा है? डिसॉल्व का डेट कब है? डिसोल्यूशन का डेट है हम लोगों का जो डेट दिया गया है 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 ऑन दैट डेट हम लोग को पार्टनरशिप फार्म का अकाउंटिंग करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया गया है। तो जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन मिलने के बाद आपको जो दिया रहेगा पहले देखना है आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन में आप लोग लास्ट में जाके देख सकते हो कि क्वेश्चन दिया है, उसमें लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। क्या क्या प्रिपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले हम लोग एक बना लेते हैं तीनों अकाउंट। पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को अकाउंट को हम लोग पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लिया है, डेबिट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। और क्या अकाउंट बनाने को हम लोग को बता रहा है? और अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दूसरा अकाउंट हम लोग को बताने का बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
थोड़ा नीचे बना लेते हैं क्योंकि ये रिवॉल्यूशन अगर लॉन्ग भी हो सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कौन कौन रहेंगे? दो पार्टनर है, हम लोग मार्जिन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और पार्टनर भी है, और भी है पार्टनर। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो पार्टनर कौन कौन है? एक है दीपाली और एक है दूसरा है राजश्री। एक है दीपाली, दूसरा है राजश्री। दीपाली, राजश्री, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है, और हमको क्या बोल रहा है बनाने के लिए? और हमको एक अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए जो है बैंक अकाउंट, और हमको क्या करना है? एक बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे हम। मार्जिन का मैं इस्तेमाल, स्केल का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगता है स्केल इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक साइड हम लोग का है डेबिट और दूसरा क्या है? क्रेडिट। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सम। फॉर्मेट तो हम लोगों ने बना लिया है, चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है एसेट साइड में, एसेट जो है बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिया है उस एसेट्स को हम लोग, एसेट साइड को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे। पहले दिया है एसेट्स लैंड, लैंड का वैल्यू दिया है 16,000, उसको हम लोग इस साइड में लिख लेंगे। दूसरा दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया है सनरी डेटर्स 2,000, उसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया है हम लोग का स्टॉक, स्टॉक भी लिख लेंगे। स्टॉक कितना है हम लोग का? 3,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में हम लोग का दिया है सनरी क्रेडिटर्स, कैपिटल दिया है और दिया है सनरी क्रेडिटर्स। तो सनरी क्रेडिटर्स हम लोग लिख लेंगे, ये सब 2 रहेगा, उसको हम लोग बाय दे के लिखेंगे, बाय सनरी क्रेडिटर्स कितना? 2,000। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। दीपाली का कैपिटल है, उसको हम लोग लिख लेंगे अच्छी तरह से, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 18,400, और रोशनी का है, राजश्री का है 10,600, 10,600। और कैश अकाउंट का भी बैलेंस है 6,000 रुपीज़, उसको भी हम लोग लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 6,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टमेंट दिया है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 3,800। इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट अगर सेल करेंगे हम लोगों को पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? बैंक अकाउंट में जाके घुसेगा। कितने में इन्वेस्टमेंट सेल किया?
इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितने में सेल किया, इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने सेल किया 3800। दूसरा हम लोगों ने क्या, लैंड हम लोगों ने सेल किया, लैंड का जो वैल्यू है वो है 28,000। नेक्स्ट हम लोगों ने डेटर्स को रियलाइज़ किया, डेटर्स को कितने में रियलाइज़ किया, डेटर्स को हम लोगों ने रियलाइज़ किया 1800 में, और स्टॉक को हम लोगों ने रियलाइज़ किया 2800। ठीक है, तो हम लोग उस शाम को अभी कंप्लीट कर लेंगे। मार्जिन नहीं के कारण, रूलर इस्तेमाल नहीं किए, इसी के कारण हम लोग का जो अकाउंट है उसका जो, ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। और लाइबिलिटी का भी हम लोगों ने पेड अप किया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रेडिटर्स वेयर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर्स वेयर एक्सेप्ट 5% लेस, जो क्रेडिटर्स है वो एग्री कर लिए कि उनको 5% लेस देने से भी चलेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स था 2000 का, तो 2000 का 10% है 200, और 5% कितना होगा, 5% हाफ होगा, हाफ मीन्स 100, क्रेडिटर्स को कम देने से भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना देने में होगा, 1900। क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन करने में जो एक्सपेंसेस हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसमें गया है कितना अमाउंट, 400 रुपीज़, टोटल गया है पैसा 2300। ठीक है, 2300 टोटल पैसा गया है। तो अब हम लोग जो पैसा गया है उससे बैंक अकाउंट से माइनस कर लेते हैं। तो पैसा टोटल कितना जा रहा है, 2300 जा रहा है, उसको हम बैंक अकाउंट बिठा देंगे बाय रियलाइजेशन 2300। और पैसा कितना आ रहा है, एसेट्स को सेल करके उसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। एसेट्स सेल करके हम लोग का जो पैसा आ रहा है वो टोटल कितना है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो टोटल है 30, उन सब का जो अगर हम टोटल निकलते हैं तो टोटल निकलता है 36,400। अभी हम लोग उस अकाउंट का टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे, टोटल कौन सा साइड बड़ा होगा, इस साइड बड़ा हो रहा है तो बड़ा होगा उस साइड, तो टोटल निकल रहा है 38,400। उस बैलेंस को इस साइड में हम लोग लेके आ जाएंगे 38,400, और उससे इन सब अमाउंट को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम लोग का जो बैलेंस निकलता है वो निकलता है 11,100। ये जो बैलेंस है वो है रियलाइजेशन प्रॉफिट। वो जो निकला है वो क्या है, रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो उसको हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर्स कौन कौन है, डी एंड आर है, उनमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। उसको हम लोग लिख सकते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर डी एंड पार्टनर आर में। डी कैपिटल अकाउंट और आर कैपिटल अकाउंट। मैंने अकाउंट छोटा बना लिया है इसलिए जगह का कमी है, तो उन लोग हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग का अमाउंट निकलता है 6660 और उसका अमाउंट निकलता है 4440। कैसे निकला हम लोग, टोटल है 11,100, उसको जो रेशियो है डी का जो रेशियो है 3/5 उसको हम लोग निकालते हैं तो निकलता है 6660। और आर ये है डी का, और आर का निकलता है 111 को हम लोग 2/5 करते हैं तो 4440। तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे उनका कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में हम उसको लिख भी सकते हैं कि रियलाइजेशन करने के बाद हम लोग को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, डी का हुआ है 6660, उसका हुआ है 4440। ठीक है,
अभी हम लोग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। उसका निकला टोटल 15,040, 15,040। उसका निकल रहा है 25,060, 25,060। उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? टू बैलेंस CD क्लोज डाउन। इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक अकाउंट में। कितना? 25,060,15,040। ठीक है। उस अमाउंट को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बैंक अकाउंट में। कैसे बैठेगा? बाय दिस कैपिटल अकाउंट और बाय आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,060, 15,040। ठीक है। अभी हम लोग का आंसर ख़त्म हो गया है। उस बैलेंस को लाना बाकी था। उस बैलेंस कौन सा अमाउंट आएगा? ये आएगा 36,400, 36,000। आगे हम लोग उस दोनों साइड को हम लोग अगर टोटल करते हैं तो टोटल हम लोग का इक्वल सेम आएगा। ठीक है। तो टोटल कितना होता है? 4,200, 42,400, 42,400। ठीक है। तो ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ये सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। इसमें क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्लास हम लोग का लॉन्ग होने वाला है, लंबा क्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2019 का है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वेश्चन गिवन है और बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एंड बी आर पार्टनर 2019 का एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ए एंड बी दो पार्टनर है, ए एंड दी पार्टनर है। उनका रेशियो क्या क्या है? रेशियो है इक्वल। इक्वल का मतलब है 1:2 मीन्स 1/2, 1/2। ठीक है। बैलेंस शीट एज गिवन ऑन सितंबर, तो 18 सितंबर का जो बैलेंस शीट है उस गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ गिवन। द फार्म डिसॉल्व ऑन द अबव डेट। फार्म डिसॉल्व हो रहा है। अबव डेट में एसेट्स वर रियलाइज्ड। एसेट्स को रियलाइज किया जा रहा है। एंड क्रेडिटर्स अलाउड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कम इनटू, तो एक्सपेंसेस भी डिसोल्यूशन में हो रहा है। एंड गिव जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जर्नल एंट्री करने को बता रहा है। जर्नल एंट्री। ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्री हम लोग को बता रहा है तो हम लोग जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है। बिकॉज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग का जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट अगर नहीं बनाएंगे हम लोग तो हम लोग का एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो टाइम लीजिए, टाइम लेके आपका जो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसको आप ड्रॉ कीजिए। ये जर्नल एंट्री बहुत लंबा होने वाला है इसलिए तो लॉन्ग ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। ठीक है। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है।
चलो, ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। उसमें हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है। पहले है हम लोग का डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, किसका बुक है, फार्म का नाम लिख लेंगे ए बी फार्म। जर्नल लिख लेंगे हम उधर, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी फार्म। ए एंड बी फार्म का हम लोग जर्नल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या हो रहा है, द फार्म डिजॉल्व एंड द डेट एसेट रियलाइज्ड। तो उससे करने से पहले हम लोग का जो राफ है उधर हम लोग एक राफ बना लेंगे। तो राफ क्या बनाएंगे कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसका एक राफ बना लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट्स है, जो सनरी एसेट्स है, सनरी एसेट्स है उसका जो अमाउंट है हम लोग इधर लिख लेंगे, वो है 59,000। ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हम लोगों का। 59,000 रुपीज़। जो क्रेडिटर्स है उसका अमाउंट कितना है, उसका है 11,200। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल उसका अमाउंट कितना है 1,800। और दूसरा है रिजर्व फंड, रिजर्व को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और है हम लोग का सामने कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको उस जर्नल एंट्रीज को हम लोग बिठा देते हैं। तो पहला हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरी एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनरी एसेट्स अकाउंट। कितना, 59,000 रुपीज़, 59,000 रुपीज़, 59,000 रुपीज़। ठीक है, नरेशन भी दे देंगे। बीइंग द assets is transferred to assets transferred to asset transfers to realization account। रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट डेट में हम लोग एंट्री दे देंगे। जो लाइबिलिटीज़ का एंट्री है वो ऑपोजिट होगा। पहले होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। उनका अमाउंट कितना है 11,200 एंड 1,800 टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसको हम लोग अगर टोटल करते हैं तो हम लोग का अमाउंट निकलता है 13,000। ठीक है, दे देंगे नरेशन। being the liabilities transferred to realization account। ठीक है, दो जर्नल एंट्री हो गए हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो एसेट्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, द फार्म डिजोल्व ऑन द डेट द एसेट्स वे रियलाइज्ड। और एक जर्नल एंट्री हम लोग को देना बाकी है, जो रिजर्व्स का जर्नल एंट्री है उसको भी हम लोग को देना है। तो रिजर्व का जर्नल एंट्री कैसे देंगे हम लोग, जो रिजर्व है वो किनका है, पार्टनर का रिजर्व है। तो पार्टनर्स, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट, क्योंकि रिजर्व पार्टनर का ही पैसा है, उसको मिल रहा है, उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। टू पार्टनर्स कौन कौन है, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, टोटल रिजर्व है 6,000, उसको हम लोग हाफ ऑफ करेंगे 3,000। एंड क्योंकि ये रिजर्व दोनों पार्टनर का है, क्योंकि ये पार्टनर से इक्वल है 1:1, तो नरेशन दे देंगे। being the reserve is distributed among the partner, being the reserve is distributed among the partners। ठीक है, चलो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो गया, 3 जर्नल एंट्री हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग देने वाले हैं
कि क्या बोल रहा है, एसेट्स वे रियलाइज एट 49,600, एसेट्स वे रियलाइज एट 49,600। एसेट्स को रियलाइज किया जा रहा है, तो एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो हम लोग का जर्नलिटी क्या होगा, एसेट्स रियलाइज करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, पैसा फार्म में आएगा। तो कैश बैंक कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग कोई भी पकड़ सकते हैं, बैंक भी पकड़ लेते हैं। मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 49,600, 49,600, 49,600। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को हम लोग क्या कर लिया, रियलाइज हम लोगों ने एसेट्स को कर लिया, ठीक है। एसेट्स अगर रियलाइज करेंगे हम लोग उधर बिठा देंगे, एसेट्स कितने में रियलाइज किया, एसेट्स रियलाइज करने से उस साइड में आता है, एसेट्स हम लोगों ने रियलाइज किया कितने में, 49,600, 49,600 में, क्योंकि उसको टोटल करके रिलेशन का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है कि उसको निकालने के लिए हम लोग ये कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स अलाउड है 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स को हम लोग 2%, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग को 2% डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर डिस्काउंट देगा तो हम लोग को कम पैसा देना पड़ेगा उसको, तो 2% जो डिस्काउंट है उसको दे के उसको हम लोग को कितना देना पड़ रहा है, जर्नलिटी दे देते हैं। तो जर्नलिटी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट होगा उसका डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसको कितना पैसा कम देना पड़ रहा है, 10,976। 2% निकलता है तो ऐसा निकलता है, ठीक है। और दूसरा किस में देना पड़ रहा है, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में दिया है, देखिए कि रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुआ है उसका भी हुआ है, तो वो भी बैंक होगा। तो जर्नलिटी एक ही जर्नलिटी देने से होगा, उस दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, एक ही जर्नलिटी से देने से हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा, 10,976, 10,976 को हम लोग प्लस कर रहे हैं किससे, 544। अगर हम लोग उस दोनों अमाउंट को प्लस करते हैं, 10,976 को अगर हम लोग पास करते हैं 544 से, तो अमाउंट निकल के सामने आता है 500, ठीक है। तो ये अमाउंट इधर बैठेगा, तो कितना बैठेगा, 11,520, 11,520, ठीक है। उस अमाउंट को हम लोग एक राफ करके लिख लेते हैं इधर पे, 11,520। ऐसे हम लोग करते हैं, तो देख लेते हैं रियलाइजेशन का लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो इधर हम लोग इधर करते हैं तो हम लोग दिखाई पड़ता है कि रियलाइजेशन का जो है वो जो डेबिट साइड है, इधर ये इधर आएगा, जो डेबिट साइड है वो डेबिट साइड हम लोग को ज़्यादा निकलता है, डेबिट साइड निकल के आता है 70,520, 70,520। उधर से ये सब माइनस करते हैं तो हम लोग का बैलेंस निकल के आता है 7920, 7920। उसको हम लोग अगर हाफ करते हैं 1:1 में, तो उसको निकलता आता है 39, ये भी निकल के आता है 3960, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन का लॉस है, उसको पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हम लोग का कुछ बाकी है उसको करना, जनरलिटी ख़त्म होने वाला है। आप मेरे साथ आप उठा भी सकते हैं बुक्स में, कॉपी में। ये मेरा आईपैड से मेरा पहला क्लास है, तो मेरे आगे से ही आईपैड में ही क्लास कराऊंगा। अकाउंटिंग का जो भी क्लास कराऊंगा मैं सब कुछ मेरा
इस आईपैड पे ही कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए, एंजॉय कीजिए क्लास। तो नरेशन दे देता हूँ, ये बीइंग द creditors were paid off and realization expenses पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर लिए, ठीक है। अभी रियलाइजेशन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उस लॉस का हम लोग जाने लेने दे देते हैं। तो क्या होगा, ये जो लॉस दोनों पार्टनर सफ़र करेंगे तो उनका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना कैसा होगा, डेबिट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 3960 3960 3960 3960, और टोटल कितना है उनका 7920, कितना 2 रियलाइजेशन 7920। निरेशन दे देते हैं, बीइंग द रियलाइजेशन लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हो गया हम लोगों का। और क्या जानलेंटी देना बाकी है हम लोगों का, रिलेशन का लॉस को, और जो है वो पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस कैपिटल को हम लोग एडजस्ट करना बाकी है, ठीक है। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस कैपिटल को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को देख के। कैसा, दो पार्टनर है, पार्टनर कौन कौन थे, पार्टनर कौन कौन थे, पार्टनर थे एक पार्टनर था, बी एक पार्टनर था। ए का कैपिटल कितना था, 20,000 था, बी का कैपिटल कितना था, 20,000 था। उनको क्या मिला, उनको मिला था पहले रिजर्व, उन लोगों को मिला था। तो रिजर्व उनका कैपिटल से साथ प्लस हुआ था, रिवील 3,000 मीन्स 23,000। उसको भी मिला था रिजर्व 3,000, उसका भी कैपिटल कितना हुआ था, 23,000। उनमें से उसको हम लोगों ने माइनस किया है, और जो रियलाइजेशन का लॉस है वो है 3960 वो उसका जो है हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के बाद उसका कैपिटल जो है वो कैपिटल उन लोगों का डिक्रीज होके आ जाता है 19040, ठीक है, 19040, ठीक है। तो जो है होगा, ये दोनों टोटल हम लोग को मिला के कितना होगा, 3808, क्योंकि जर्नलिटी में चाहिए। तो लास्ट हम लोग का जो जर्नलिटी है वो हम लोग दे देंगे, क्या दे देंगे, जो पैसा है वो जो पैसा है वो पैसा वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 19040, टोटल कितना होगा 38,080। तो हम लोग दे देंगे बीइंग द withdrawal of capital, withdrawal of capital from the बैंक अकाउंट ऑन द ओकेशन ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन इधर ही ख़त्म है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए कितना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 2 ईयर्स का हम लोग क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।